स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज के हमारे क्लास का टॉपिक होगा कम्युनिकेशन स्किल्स का। वैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम भी यही है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझिएगा, नोट्स आपको बाद में बनाना है। स्टार्ट कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ये क्लास। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से अपने मन में उठने वाले जो भाव को हम बातचीत के माध्यम से बताते हैं, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये तो हर किसी को आता है, बातचीत करना हर किसी को आता है, लेकिन एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ बातें जो हैं ध्यान में रखना होगा, और उन्हीं बातों को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसकी हेल्प से आप एक अलग रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं सामने वाले के साथ और अपनी एक अलग पहचान भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कौन कौन से वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनका यूज़ करके आप एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पहले से ही पता हो, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई भी बात नहीं पता है तो वो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये स्किल्स जो हैं बहुत ही आसान हैं, कोई कठिन काम नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहली स्किल कौन सी है? पहला स्किल है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है मन के भाव। अब चलिए जानते हैं कैसे। यदि आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो सबसे पहले आपको सामने वाले, मतलब कि जिनसे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनका आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड समझना होगा कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, उनका मकसद क्या है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं किसी मोबाइल शॉप में, आप मोबाइल बेचने का काम करते हैं। एक ग्राहक आता है और उसको जो है एक अच्छे कैमरा वाला फ़ोन चाहिए। अब मान लीजिए आप उनको एक ऐसा फ़ोन दिखाते हैं जिनका प्रोसेसर वगैरह सब अच्छा है लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है, तो उनको वो मोबाइल पसंद ही नहीं आएगी, चाहे आप कितने भी अच्छे तरीक़ों से उस मोबाइल के बारे में सामने वाले को बता सकें। लेकिन यदि आप समझ जाते हैं कि सामने वाले को चाहिए क्या, तो आप एक अच्छा कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन उनको दिखा सकते हैं, और इससे होगा क्या, एक अच्छी कम्युनिकेशन बनेगी और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और ये आपने भी कई बार देखा होगा, जब भी आप कहीं पे सामान खरीदते हैं, जो अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, इसी स्किल का यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। ये था पहला टॉपिक, सामने वाले की प्रेजेंस ऑफ माइंड जानना। इसको यदि आप जान लेंगे तो फिर आगे का काम आपका बहुत ही आसान हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आई कांटेक्ट। मतलब बिल्कुल आसान है। जब भी आप किसी से भी बात करें तो कोशिश करें कि आप उनकी आंखों में देखें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जब आप किसी से बातें करते वक्त उनकी ओर देखते हैं ना, तो उनको भी लगता है कि हाँ, सामने वाला जो मेरी बात सुन रहा है वो अच्छे से, मतलब ध्यान से मेरी बात सुन रहा है। और वहीं आप उनको देखने के बजाय ध्यान आपका कहीं इधर उधर है, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, ये मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है, और वहाँ पे कभी भी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको पूरा समय सामने वाले की आंखों में नहीं देखना है, इससे गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। कैसे? सामने वाले को ये भी लग सकता है कि आप उनको घूर रहे हैं। तो इस स्किल का आपको जो है अच्छे से यूज़ करना होगा। आपको हर वक्त ये नहीं करना है, आप बीच बीच में साइड में भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला जो स्किल है आप सभी को पहले से पता होगा, लेकिन यदि नहीं पता है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला स्किल कौन सा है। अगला है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है आपका जो शरीर है ना, उसकी भाषा। मतलब कि आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का कोई ना कोई प्रतिक्रिया आपको देनी है।
जैसे कि आपके फेस पे एक स्माइल का होना, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज ही है। उसके बाद आपकी हाथों का जो मूवमेंट है बात करते वक्त, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोग फिल्में भी ज़रूर देखते होंगे, वहाँ पे आपको ऐसे ही एक्टर्स ज़्यादा अच्छे लगते होंगे जिनका जो है बॉडी लैंग्वेज अच्छा होता होगा। तो ये वाला स्किल भी आपके अच्छे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला स्किल है यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान है समझना। कैसे, चलिए जानते हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो एक न एक टॉपिक ज़रूर होता है जिस टॉपिक पे आपके या सामने वाले के बीच में बात होती है। कई बार होता यह है कि सामने वाला जिस टॉपिक पे बात कर रहा है, हमें उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता नहीं होती है, तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं और सिर्फ सुनते रहते हैं सामने वाले की बात। ऐसे में आप कर सकते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सामने वाले से पूछिए, जिससे सामने वाले को भी लगना चाहिए कि हाँ, आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। और ये कैसे, चलिए एक उदाहरण से समझेंगे इसको भी। अब मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड, और आप दोनों के बीच में हो रही है कम्युनिकेशन, और टॉपिक है फिल्मों से जुड़ा हुआ। मतलब कि सामने वाले को फिल्मों में इंटरेस्ट है, तो आप कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, या फिर आपकी फेवरेट मूवी कौन है, आपको मूवी में कैसी मूवी देखना अच्छा लगता है। तो ये क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड जिस टॉपिक पे बात हो रही है। और ये टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट वाले टॉपिक्स हो सकते हैं, हो सकता है आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो एक दूसरे से, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं यदि सामने वाला अपनी जॉब से रिलेटेड कोई बात कर रहा है आपसे। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें जानने को भी मिलेगी यदि आपको नहीं पता। चलिए जान लेते हैं अगले स्किल्स के बारे में, और ये है टॉक लेस लिसन मोर। चलिए मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप ये बताइए कि आपको किन से बातें करना अच्छा लगेगा। एक वो जो जब भी बातें करते हैं तो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते, या फिर दूसरे वो जो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से सुनने के बाद ही कोई रिप्लाई करते हैं। आपका आंसर होना चाहिए दूसरे वाले लोग। याद रखिएगा, ज़्यादातर केसों में ये होता है कि यदि आप किसी दूसरे की बातें नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी बातें जो है बोल रहे हैं, तो सामने वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही एक अच्छी कम्युनिकेशन वहाँ पे हो पाएगी। आपने देखा भी होगा, जब दो लोग सिर्फ अपनी बातों को बोलते रहते हैं, किसी दूसरे की बातें नहीं सुनते, वहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन होता नहीं है, सिर्फ बहस होता है। अगला कम्युनिकेशन स्किल है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है, तो आपको भी पता है बातचीत करते वक्त कई ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो आपका ध्यान कहीं और ले जाते हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फ़ोन। यदि कोई इम्पॉर्टेंट बातें हो रही हैं आपका किसी और के साथ, या फिर मान लीजिए इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो ज़रूरी यही है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन या फिर कोई दूसरी चीज़ है उसको बंद ही रखें। क्योंकि यदि आपसे कोई सामने वाला बातें कर रहा है किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और आप बार बार आपका ध्यान जो है आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर कहीं और जा रहा है, तो सामने वाले को भी यही लगेगा कि आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। वैसे मोबाइल फ़ोन आजकल यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, लेकिन कई ऐसे मौके होते हैं, मोमेंट होते हैं जहाँ पे आप इनका यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, यदि आपकी कोई इम्पॉर्टेंट कॉल या इम्पॉर्टेंट मैसेज है तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि 2 मिनट रुकिए या फिर थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद ये जो बातें हैं आगे कर लेंगे। ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, और काम होने के बाद आप दोबारा से कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए लास्ट स्किल है इसी में, पोलाइटनेस। इसका मतलब होता है विनम्रता। आपको भी पता होगा, बातें करते वक्त यदि हम जो है विनम्र रहें सामने वाले के लिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि सबसे ज़रूरी तो है आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए जब भी आप बात करें, और भी बहुत सारे दूसरे चीज़ें हैं। हो सकता है सिचुएशंस जो हैं आपके विपरीत हो, जिससे कि आप उस वक्त स्माइल ना कर पाएँ या फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन ना कर पाएँ।
यदि ऐसा है तो आप सामने वाले को अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा अपने आप को खुश रखने की, जब भी आप कहीं पे कम्युनिकेट करें किसी से। तो ये थे कुछ अच्छे कम्युनिकेशन के स्किल्स। यदि इनके अलावा भी आपके पास कोई स्किल हो तो ज़रूर शेयर करें दूसरों से। मिलते हैं अगले क्लास में।